भगवान शिव के भक्तजनों को मेरा यानी कि मनीषा धीमान का सादर प्रणाम। आज मैं आपसे एक अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ, जो अर्धनारीश्वर भगवान शिव व माता पार्वती की कृपा से आपके जीवन को सुख समृद्धि से भर सकता है। भगवान शिव का सबसे प्रिय फल, जिसका नाम है रुद्राक्ष, जो बाजार में नकली से असली 5 रुपए से लेकर लाखों रुपयों तक भी बिकता है। उस रुद्राक्ष का महत्व, उसकी पहचान, कैसे धारण किया जाए और धारण करें, इन सब जिज्ञासापूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हमारे साथ हैं दिव्य शक्ति अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर परम तत्ववेता संत श्री कमल किशोर जी महाराज। तो आइए जानते हैं उनसे इन सभी सवालों के शास्त्र सम्मत उत्तर। संत जी, सनातन धर्म में रुद्राक्ष की बहुत बड़ी महत्वता है। रुद्राक्ष में ऐसा क्या है कि हर कोई उसको पाने के लिए ललायित रहता है? भगवान शिव के सभी भक्तों को आचार्य महामंडलेश्वर दिव्य शक्ति अखाड़ा संत कमल किशोर जी का हार्दिक अभिनंदन स्वीकार हो, नमन स्वीकार हो, प्रणाम स्वीकार हो। मनीषा जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। रुद्राक्ष क्या? रुद्र अक्ष यानी भगवान शिव के स्वरूप का आंखों से निकले हुए जल का अक्ष। अक्षी कहते हैं आंख को, आंख से निकले हुए जल, उस परमात्मा शिव, निराकारी परमात्मा शिव, जो पूरे ब्रह्मांड का नियंता है, रचयिता है, असीम है, अथाह है, सर्वगुण संपन्न है, जिसे देवता भी ध्याते हैं, असुर भी उनकी पूजा करते हैं, मानव भी पूजा करते हैं, गंधर्व, किन्नर, यक्ष सभी उनका स्तवन करते हैं और अपना मनोवांछित वर पाते हैं। भगवान शिव असुरों के भी उतने प्रिय हैं जितने देवताओं के या मनुष्यों के। समान रूप से सभी को वरदान देते हैं। वो भगवान शिव जब अपनी उन्होंने नेत्र खोले तो उनके नेत्रों से कुछ जल की बूंदें टपक कर पृथ्वी पर गिरी। उन्होंने स्थावर पेड़ का रूप ले लिया। उस पेड़ों के जो फल आए वो रुद्राक्ष के फल कहलाए और पेड़ रुद्राक्ष का पेड़ कहलाया। मानव के कल्याण हेतु उन्होंने स्थावर रूप ले लिया। ये शिव पुराण में विद्येश्वर संहिता के 25वें अध्याय में रुद्राक्ष के महत्व में वर्णित है। मनुष्यों के परोपकार हेतु, देवताओं के परोपकार हेतु, सभी के परोपकार हेतु रुद्राक्ष की महत्ता बढ़ जाती है। ये तो हुआ रुद्राक्ष है क्या। किस तरह का रुद्राक्ष सर्वश्रेष्ठ माना गया है? रुद्राक्ष का श्रेष्ठ या अधम या मध्यम होना उसके आकार पर निर्भर करता है। सर्वश्रेष्ठ आंवले के आकार का रुद्राक्ष माना जाता है। उसके बाद बेर के आकार का ये मध्यम माना जाता है और चने के आकार का उससे थोड़ा नीचे का माना जाता है। बेर उत्तम फल देने वाला है, सुख देने वाला है और सौभाग्य कारक है। जैसे जैसे रुद्राक्ष छोटा होता चला जाता है उसके गुणों में वृद्धि हो जाती है। यह माना जाता है कि बड़े से छोटे की तरफ जाते 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 रुद्राक्ष 10-10 गुना ज्यादा गुणकारी होता चला जाता है। आंवले वाला संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला है, समस्त अरिष्टों का नाशक है। और जो गुंजा फल यानी बहुत छोटा रुद्राक्ष होता है वो संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण तो करता ही करता है, साथ में सभी फल, सिद्धियां, नवनिधियां भी प्रदान करता है। क्या रुद्राक्ष में अपने आप ही छेद होता है ताकि उसको माला में पिनोया जा सके?
हाँ मनीषा जी, रुद्राक्ष में अपने आप एक छेद होता है जिसे माला में पिरोया जा सके, और वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन कई रुद्राक्षों में छेद नहीं भी होता, तो मानव उसमें छेद करता है। सुई से छेद किया जाता है या बारीक ड्रिल से छेद किया जाता है ताकि उसे पिरोया जा सके, उसकी माला बनाई जा सके। वो मध्यम होता है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ रुद्राक्ष वही होता है जो ऊपर से गिरे और उसके भीतर अपने आप छेद हो। क्या रुद्राक्ष धारण करने वालों को कुछ नियमों का पालन भी करना पड़ता है? क्योंकि रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव के अश्रुओं से, आंखों से गिरे हुए जल से पैदा हुआ है, इसलिए उसके प्रति हमारे कुछ नियम भी हैं, परहेज भी हैं। पहली बात तो रुद्राक्ष लेना कैसा चाहिए? चिकना होना चाहिए, गोल होना चाहिए, कंटक युक्त होना चाहिए, यानी उसके जो उभार हैं वो अच्छे उभरे हुए होने चाहिए। स्थूल होना चाहिए, दिखने में भी सुंदर होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, तो वो रुद्राक्ष श्रेष्ठ होता है। यदि रुद्राक्ष कहीं से कट फट गया है, या उसे कीड़ों ने खा लिया है, या उसमें घुन लग गया है, रूखा रूखा सा है, कंटक युक्त नहीं है, वो रुद्राक्ष ना पहनना चाहिए, ना ही उसे माला में प्रयोग में लाना चाहिए। जहां तक नियमों की बात है, तो रुद्राक्ष धारण करने वाले को प्याज नहीं खाना चाहिए, प्लांडू जिसे कहते हैं, लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सहंजन के फलियों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, वो भी नहीं खानी चाहिए, मांस मदिरा को बिल्कुल त्याग देना चाहिए। लिसोड़ा जिसे श्लेष्मातक की कहते हैं, उसके अंदर लेस होती है, लिसोड़ा, उसका भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये शास्त्रों में वर्णित है। कुछ लोगों का ये कहना है कि रुद्राक्ष को महिलाओं और शूद्रों को नहीं धारण करना चाहिए। गलत धारणा है। रुद्राक्ष को भगवान शिव का स्वरूप माना गया है। इसे पैदा होने के बच्चे से लेकर मृत्युपरंत, यानी बीच में बालक, युवा, अप्रौढ़, प्रौढ़, वृद्ध सभी पहन सकते हैं, और यहां तक कि स्त्री पुरुष दोनों ही पहन सकते हैं। किसी भी वर्ण का व्यक्ति, चाहे वो ब्राह्मण वर्ण का हो, या क्षत्रिय वर्ण का हो, या शूद्र वर्ण का हो, और या वैश्य वर्ण का हो, सभी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। यह गलत धारणा है कि शिवलिंग को नहीं छूना, स्त्रियां ना छुएं, यह भी बिल्कुल गलत धारणा है। ऐसा हमारे शिव महापुराण में कहीं भी वर्णित नहीं है। सभी इसकी पूजा कर सकते हैं, सभी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं, और किसी भी आयु में धारण कर सकते हैं। हाँ, एक उन्होंने नियम बनाया है। वो नियम है कि मनुष्य केवल एक मुखी रुद्राक्ष या पंचमुखी रुद्राक्ष ही धारण कर सकते हैं, जैसा हमने धारण किया हुआ है पंचमुखी रुद्राक्ष। बाकी 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, 6 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी, 9 मुखी, 10 मुखी, 11 मुखी, 12 मुखी, 13 मुखी और 14 मुखी, ये रुद्राक्ष सन्यासी लोग धारण करते हैं, इसलिए इसे सन्यासियों को धारण करना चाहिए। और हम जैसे मनुष्यों को जो गृहस्थ आश्रम में भी जीते हैं, उन्हें एक मुखी और पंचमुखी रुद्राक्ष को ही धारण करना चाहिए। आजकल बाजारों में 1 मुखी से लेकर 24 मुखी तक के रुद्राक्ष बिक रहे हैं, तो क्या इन 24 मुखी रुद्राक्षों का वर्णन है हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में? 24 मुखी रुद्राक्ष किसी भी ग्रंथ में वर्णन नहीं मिलता। 14 मुखी तक तो मिलता है, लेकिन उसके बाद के मुख ये बना दिए जाते हैं। वो सारे के सारे आर्टिफिशियल यानी नकली रुद्राक्ष हैं। नकली रुद्राक्ष हैं, यानी किसी के पास मान लीजिए 2 मुखी रुद्राक्ष है और उसे 4 मुखी बनाना है, तो बीच में 2 लकीरें और नकली डाल दी जाएंगी।
8 मुखी है तो उसमें बीच बीच में एक लकीर और डाल दी जाएगी, तो 16 मुखी बन गया रुद्राक्ष। लेकिन रुद्राक्षों का जो वर्णन हमारे ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ शिव महापुराण में है, वो 14 मुखी तक ही है। 24 मुखी यानी 15 से लेकर 24 मुखी तक जितने भी रुद्राक्ष हैं वो सारे के सारे हमारी दृष्टि में नकली हैं, वास्तविक नहीं है। संत जी, आप हमें ये बताइए कि हम असली रुद्राक्ष की पहचान कैसे करें, क्योंकि बाजारों में तो कम से कम मूल्य पर भी मिल जाते हैं और लाखों में भी मिलते हैं। असली और नकली रुद्राक्ष की पहचान बहुत आवश्यक है। एक मुखी रुद्राक्ष अधिकतर नकली मिलते हैं और असली रुद्राक्ष की कीमत तो लोग लाखों रुपए ले लेते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष काजू की तरह का भी मिलता है, गोल भी मिलता है, हल्का सा टेढ़ा मेढ़ा भी मिलता है जिसकी चोंच निकली हो। अब बेर की गुठली आपने देखी है, बड़े बड़े बेरों की गुठली, उस गुठली को एक सांचे में डाल दिया जाता है, कुछ एसिड या केमिकल लगाया जाता है, वो रुद्राक्ष की तरह उस पे ग्रूव्स बन जाते हैं, किनारे बन जाते हैं, कंटक बन जाते हैं। तो उस रुद्राक्ष को नकली रुद्राक्ष कहा जाएगा। और रुद्राक्ष को कितने भी मुखी बनाया जा सकता है। असली रुद्राक्ष की आपने पहचान पूछी है। अब एक मुखी रुद्राक्ष बहुत महंगा हो जाता है। एक मुखी रुद्राक्ष को अगर हम तोड़ेंगे, हथौड़ी से तोड़ेंगे, उसमें एक बीज निकलेगा। 2 मुखी रुद्राक्ष को हम खोलेंगे तो उसमें 2 बीज निकलेंगे। 3 मुखी रुद्राक्ष को तोड़ेंगे तो उसमें 3 निकलेंगे। 4 मुखी में 4 निकलेंगे। बीजों का आकार छोटा हो सकता है रुद्राक्ष के अनुसार, लेकिन उसमें से जिस तरह खरबूजे की फांकें होती हैं ना, इसी तरह से फांकें या संतरे की फांकें होती हैं। उन फांकों में जो बीज, इस तरह के रुद्राक्ष में जितने मुखी रुद्राक्ष उतने ही बीज निकलेंगे। और अगर मान लीजिए किसी ने हमें 12 मुखी रुद्राक्ष दे दिया, लेकिन वास्तव में वो 6 मुखी है, उसके 12 मुख बनाएंगे तो उसमें 6 बीज निकलेंगे। अब आप एक प्रश्न उठता है कि क्या हम रुद्राक्ष को तोड़ के देखें? नहीं, रुद्राक्ष को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। पानी का एक गिलास लें, अगर बेर की गुठली होगी डालेंगे तो बेर की गुठली तैरेगी। नकली रुद्राक्ष अगर लकड़ी से बनाया गया होगा, मशीन से सांचे में बनाया होगा, वो तैरेगा। लेकिन असली रुद्राक्ष डूब जाएगा, पानी में डूब जाएगा। हम आपको भी ये करके बताते हैं कि कैसे होता है। रुद्राक्ष पानी में डूब गया, लेकिन कुछ रुद्राक्ष ऐसे भी होते हैं जो पानी में नहीं डूबते, वो अलग किस्म के होते हैं। अब भारतवर्ष में भी रुद्राक्ष होते हैं, मलेशिया से भी आते हैं, नेपाल से भी आते हैं। नेपाल के रुद्राक्ष को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। एक ही पेड़ पे कई बार 1 मुखी भी लग जाते हैं, 3 मुखी भी लग जाते हैं, ज्यादातर 5 मुखी लग जाते हैं। इसीलिए 1 मुखी रुद्राक्ष बहुत कम मिलते हैं, इसलिए उनकी कीमत ज्यादा हो जाती है, उनका विक्रय मूल्य अधिक हो जाता है। ये देखिए मनीषा जी, ये है जल से भरा हुआ गिलास। अब हम इसमें रुद्राक्ष डालेंगे, पंचमुखी और 2 मुखी। आप देखेंगे कि वो डूब जाते हैं या तैरते हैं। यदि तो वो तैरते रहे, इसका मतलब है वो नकली हैं, और डूब जाएंगे तो वो असली रुद्राक्ष हैं। अभी हम ये 2 मुखी रुद्राक्ष डाल रहे हैं। ये देखिए 2 मुखी रुद्राक्ष। आपने देखा तीनों रुद्राक्ष डूब गए हैं, इसका मतलब ये असली रुद्राक्ष हैं। पानी के भीतर डूबे हुए हैं, आप देख सकते हैं। सभी दर्शक, सभी भक्तगण देख सकते हैं। ये देखिए मनीषा जी, ये है 2 मुखी रुद्राक्ष। अब हम इसे तोड़ेंगे तो इसमें से बीज निकलना चाहिए। ये देखिए, ये बीज है। क्योंकि हमने इस रुद्राक्ष को सरसों के तेल में डुबो कर रखा था, इसलिए इसका बीज काला दिख रहा है। इस तरह से 2 मुखी रुद्राक्ष में से 2 बीज निकलते हैं।
तो ये दो मुखी कहलाता है। ये देखिए चारों तरफ से आप इसे देख सकते हैं, इसके दो ही फाड़ियां होती हैं, दो फाड़ी, एक ऊपर एक और एक नीचे। यह है दो मुखी रुद्राक्ष। क्या रुद्राक्ष को धारण करते समय कोई मंत्रोच्चारण का भी कुछ विशेष प्रावधान है या हम ऐसे भी उसको धारण कर सकते हैं? रुद्राक्ष को धारण करते समय मंत्रों का जाप करना चाहिए। कोशिश की जाए कि सोमवार को धारण किया जाए। पहले रुद्राक्ष को गंगा जल से धो लिया जाए, स्नान करा दिया जाए, फिर पवित्र आसन पर बैठकर मन में पवित्र संकल्प लेकर भगवान शिव का ध्यान करते हुए ओम ह्रीं नमः, ये मंत्र जो है, एक मुखी रुद्राक्ष और पंचमुखी रुद्राक्ष, ये दोनों के लिए है। और अगर कोई इस मंत्र का भी जाप नहीं करना चाहता तो, या नहीं कर सकता, तो साधारण सा मंत्र है ओम नमः शिवाय। किसी भी तरह के रुद्राक्षों, किसी भी मुख के रुद्राक्ष को ओम नमः शिवाय का मंत्र धारण करके पहना जा सकता है, प्रयोग में लाया जा सकता है। लेकिन वास्तविक मंत्र एक मुखी और पंचमुखी का ओम ह्रीं नमः। बाकी मुखियों के लिए जो मंत्र है वो साधु संतों के लिए है, सन्यासियों के लिए है, आम व्यक्ति के लिए नहीं है। किसी के परामर्श पर यदि हमने कोई रुद्राक्ष धारण कर लिया तो क्या हम उसको डायरेक्ट पहन सकते हैं या फिर हमें कुछ नियम अपनाने होंगे? मनीषा जी, हमने आपको बताया कि एक मुखी रुद्राक्ष और पंचमुखी रुद्राक्ष को धारण करने के लिए ओम नमः शिवाय या ओम ह्रीं नमः का मंत्र ही काफी है, कोई विशेष नियम नहीं है। हाँ, मांस, मछली, अंडा, मद्यपान, सहिंजने का फल, लहसुन, प्याज, इन चीजों का जो प्रयोग हमने बताया है वो नहीं करना है, रुद्राक्ष धारण करने वाले को नहीं करना है। और रुद्राक्ष को कोई भी धारण कर सकता है, कभी भी धारण कर सकता है। रुद्राक्ष तो स्वयं भगवान शिव हैं, और भगवान शिव तो सदैव कल्याणकारी हैं, आशीर्वाद देते हैं, वरदान देने वाले हैं। संत जी, अब आप हमें ये बताइए कि रुद्राक्ष को क्या हम ऐसे भी पहन सकते हैं या फिर किसी के परामर्श पर ही पहने, और यदि हमने ऐसे ही पहन लिया तो हमें उसका कोई नुकसान भी हो सकता है? नहीं, रुद्राक्ष धारण करने वाले के लिए कभी भी कोई दुष्परिणाम नहीं होता। रुद्राक्ष सदैव हितकारी है, मानव के लिए कल्याणकारी है। कैसा भी रुद्राक्ष हो, चाहे वो एक मुखी हो या दो मुखी हो या तीन मुखी हो, चार मुखी हो, सारे के सारे रुद्राक्ष मानव के कल्याण हेतु कार्य करते हैं। जैसे एक मुखी रुद्राक्ष स्वयं भगवान शिव का स्वरूप है, कल्याणकारी है, हर तरह की सिद्धि दाता है, सुख दाता है। अब दो मुखी रुद्राक्ष की बात करें तो वो देव देवेश्वर का है, शिव पार्वती का है। शिव और पार्वती अर्धनारीश्वर, दोनों ही कल्याणकारी, मनुष्य का कल्याण करने के लिए, सर्व का कल्याण करने के लिए, खास करके योगियों और सन्यासियों, साधुओं का कल्याण करने के लिए दो मुखी रुद्राक्ष। अब आते हैं तीन मुखी रुद्राक्ष पर। तीन मुखी रुद्राक्ष हर तरह की समस्त विद्याओं का प्रदाता है। जीवा पर सरस्वती बैठ जाती है, जो कहा वो पूरा हो जाता है। चार मुखी रुद्राक्ष की बात करें तो वो ब्रह्मा जी का प्रतीक माना गया है। चार मुख यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों का प्रदाता है। पंचमुखी की बात करें तो वो कालाग्नि। कालाग्नि, कालाग्नि मीन्स सर्व संपन्नता को प्रदान करने वाला, सर्व सिद्धियों को देने वाला, मनोवांछित वस्तुओं को देने वाला, पापों को काटने वाला पाप कटेश्वर पंचमुखी रुद्राक्ष। छह मुखी रुद्राक्ष,
भगवान शिव के सुपुत्र कार्तिकेय जी का प्रतीक है। और कार्तिकेय जी तो देवताओं के सेनापति हैं, सदैव 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 विजय दिलाने वाले हैं। विजयी भव का आशीर्वाद देने वाला छह मुखी रुद्राक्ष। सप्तमुखी अनंग, अनंग यानी आपको कभी भी ना भूखा रहने देगा, ना नंगा रहने देगा, ऐश्वर्य से युक्त कर देगा, ऐश्वर्य से युक्त कर देगा। अनंग, सातमुखी। आठमुखी भैरव का प्रतीक, पूर्ण रूप से प्रत्येक वस्तु को प्रदान करने वाला, उसको भोगने के लिए पूर्ण आयु प्रदान करने वाला। अब बात करें अष्टमुखी रुद्राक्ष की। आठमुखी, ये रुद्राक्ष भैरव का प्रतीक है। भैरव आयु देने वाले। अष्टमुखी रुद्राक्ष को धारण करने वाला अल्पायु नहीं, दीर्घायु नहीं, पूर्ण आयु होता है। उसकी अकस्मात मृत्यु नहीं होती। अष्टमुखी रुद्राक्ष से व्यक्ति अपने पूर्ण जीवन में सुख ऐश्वर्य को भोगता है, अच्छे से, आनंद से। नौमुखी रुद्राक्ष नवदुर्गा का प्रतीक है। भगवान शिव की अर्धनारीश्वर की प्रतिमूर्ति नवदुर्गा माता पार्वती, उस नवदुर्गा का प्रतीक दुर्गे दुर्गत विनाशिनी, कष्टों को हरने वाली, दुखों को हरने वाली, हमेशा विजय दिलाने वाली, श्री प्रदान करने वाली, ऐश्वर्य प्रदान करने वाली नौ देवियों का प्रतीक नौमुखी रुद्राक्ष। दसमुखी रुद्राक्ष, दसमुखी रुद्राक्ष भगवान विष्णु का प्रतीक, यानी भगवान शिव का रूप है भगवान विष्णु। भगवान विष्णु ऐश्वर्य के प्रदाता है, श्री के प्रदाता है, लक्ष्मी उनके साथ चलती है, धन के प्रदाता है, जीवन में हर सुख प्रदान करने वाला दसमुखी रुद्राक्ष भगवान विष्णु का प्रतीक है। अब देखें 11 मुखी रुद्राक्ष, वो स्वयं रुद्र रूप है। 11वें रुद्र कौन? हनुमान जी। और हनुमान जी तो वैसे ही सभी सिद्धियों के दाता हैं, नवनिधि के दाता हैं, अष्ट सिद्धि के प्रदाता हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञानी हैं, ज्योतिषियों के भी ज्योतिषी हैं। वो 11वें रुद्र प्रदान करते हैं हमें हर चीज को। हनुमान जी का रूप है 11वां रुद्र, 11 मुखी रुद्राक्ष। अब आते हैं 12वां मुखी पे। इसे केशों पे धारण किया जाता है, सिर पे धारण किया जाता है। सिर पे धारण करना मतलब सूर्य की किरणों का सर पे प्रवेश करना। 12 आदित्यों का प्रतीक है। सूर्य के 12 घंटे, 12 समय उसका प्रतीक है। और सूर्य ज्ञान का देवता है, हनुमान जी के भी गुरुदेव माने गए हैं। 13 मुखी रुद्राक्ष, 13 मुखी रुद्राक्ष होता है विश्व देवों का प्रतीक। विश्वदेव यानी सभी के सभी देवता, जितने भी पृथ्वी पर, अंतरिक्ष में, स्वर्गलोक में, पूरे ब्रह्मांड के देवी देवता, उनका वरदान मिलता है। सभी अभीष्ट पूर्ण हो जाते हैं, मंगल ही मंगल हो जाता है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है 13 मुखी रुद्राक्ष से। 14 मुखी रुद्राक्ष,
स्वयं भगवान शिव का स्वरूप, इसे मस्तक पर धारण किया जाता है। मस्तक पर धारण करने से तीसरा नेत्र खुल जाता है, थर्ड आई ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। तीसरा नेत्र समस्त पापों का नाशक है। ये धारण करने वाला मनुष्य प्रज्ञा को, आज्ञा चक्र को, और साथ ही साथ चेहरे पे उसके एक ओज आ जाता है। जिस तरह से भगवान शिव त्रिनेत्रधारी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, इस 14 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने वाला साधु, संत या सन्यासी या शिव भक्त परमात्मा के बिल्कुल करीब होकर उसके समकक्ष हो जाता है, स्वयं वरदान देने वाला हो जाता है। उसकी वाणी में सरस्वती विराजती है, जो कहता है वो पूरा हो जाता है। 14 मुखी रुद्राक्ष की बड़ी महिमा है। और सभी रुद्राक्ष, एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक, जो भी व्यक्ति धारण करता है उसके पास प्रेत, भूत, पिशाच, डाकिनिया या किसी भी तरह के कोई भी अपशकुन नजदीक नहीं आते, देखते ही चले जाते हैं। ये स्वयं भगवान शिव माता पार्वती से, माता दुर्गा से बात करते हैं, उन्हें बताते हैं। इसलिए रुद्राक्ष का आम आदमी के जीवन में, साधु संतों के जीवन में, महात्माओं के जीवन में, योगियों के जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूजनीय आदरणीय संत श्री कमल किशोर जी, जो आपने हमें रुद्राक्ष के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और इसको विस्तार से भी बताया। सभी शिव भक्तों से विनम्र अनुरोध है कि धर्म के किसी भी अंश पर यदि आपको कोई शंका है तो इसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारी आगामी वीडियोस में आपको सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। यदि हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो आप हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।